अगर आप मसालेदार खाने के शौकीन हैं तो बाजार से मसाला खरीदते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। ये खबर सीधे आपसे जुड़ी है। बिल्कुल, तो ये खबर सीधे आपसे जुड़ी है, आपके खाने से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि आपके खाने में पड़ने वाले इन मसालों में मिलावट की जा रही है? सिर्फ मिलावट ही नहीं की जा रही, बल्कि नकली मसाले बेचे जा रहे हैं। काली मिर्च से जीरा तक सब नकली है, यहाँ तक कि धनिया पाउडर भी नकली। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से बताते हैं कि कैसे आपके खाने और सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। मटर और सिंथेटिक कलर से बनती है काली मिर्च, फूल झाड़ू से बनता है जीरा और घोड़े की लीद से बनती है धनिया। क्या हुआ, चौंक गए ना? तो चौंकिए मत, टीवी स्क्रीन पर ध्यान लगाइए और सुनते जाइए। आपकी काली मिर्च में सिंथेटिक कलर है, आपके मसालों में घोड़े और गधे का गोबर है, तेजाब है। अब शाहजहांपुर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े चारों युवक कहने को तो मसालों के व्यापारी हैं, लेकिन सही मायनों में मौत के व्यापारी हैं। और इनके सामने पड़ा सामान मौत का वो मसाला है जो सालों से ये बेच रहे हैं। यहाँ से 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। आनंद गुप्ता, हरनाथ, सोनपाल और अनिल की। इनके कब्जे से 8 कुंटल 44 किलोग्राम नकली काली मिर्च बरामद हुई है। जिस 8 क्विंटल से ज्यादा नकली काली मिर्च की बात कर रहे हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन बोरों में भरी काली मिर्च किस चीज से बनी है। देखने में ये काली मिर्च की जैसे ही है, लेकिन इसे बनाया गया है हरी मटर से, जिसे सिंथेटिक कलर लगाकर काली मिर्च का रंग दिया गया है। छोटी मटर को पाउडर बना के बनाया गया है। इनके पास से 136 डिब्बे सिंथेटिक फूड के बरामद हुए हैं, जिसको मिला के नकली काली मिर्च बनाई जाती है। आरोपी शाहजहांपुर के थाना बदनापुर के बरुआ पट्टी गांव में हाईवे पर बंद पड़े मकान में नकली काली मिर्च की फैक्ट्री चला रहे थे। इनके पास से 8.44 क्विंटल नकली काली मिर्च के साथ 25 क्विंटल हरी मटर बरामद हुई। आरोपी हरी मटर को उबालकर उसे सुखाते थे, फिर सिंथेटिक कलर मिलाकर नकली काली मिर्च बनाते थे, जिसे असली काली मिर्च के साथ मिलाकर दिल्ली में बेचा जाता था। मामले में अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आनंद गुप्ता बेंगलोर गया था काम करने के लिए, वहीं से नकली मिर्च का कारोबार सीख के आया था और यहाँ पे कर रहा था। इसके बारे में और पूछताछ की जा रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई निश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना संकट में काली मिर्च की भारी डिमांड थी, जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया। इससे पहले शाहजहांपुर से ही नकली जीरे के कारोबार का खुलासा हुआ था, जबकि हाथरस से मसालों में घोड़े और गधे का गोबर मिलाए जाने का मामला सामने आया था। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेशक सावधानी जरूरी है, साथ ही ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि नकली काली मिर्च का आपकी सेहत पर किस तरह का असर हो सकता है, ये किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और मिलावट से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या क्या मिलाया जा रहा है, किस तरह से नकली काली मिर्च तैयार की जा रही है। नकली काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, कई बार हरी मटर का इस्तेमाल किया जाता है, सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल काली मिर्च का रंग देने के लिए किया जाता है, व्हाइट ऑयल की मिलावट की जा रही है और अब नकली मिर्च के नुकसान भी समझ लीजिए। लीवर संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इसका सीधा असर लिवर पर होता है। पपीते के बीज मिले होने पर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात तक हो सकता है। हालांकि नकली और असली काली मिर्च में फर्क करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल होती है जब नकली काली मिर्च को असली काली मिर्च में मिलाकर बेचा जाता है। आप असली और नकली में फर्क करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप नकली जीरे का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या समस्याएं हो सकती है। नकली जीरे से किडनी में स्टोन का खतरा है, पेट की परेशानी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है।
1,00,000% की बात यह है कि आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब भी आप बाजार से मसाला खरीदें, जरूर चेक करें और अपने भरोसेमंद दुकानों से ही और भरोसेमंद ब्रांड का ही इस्तेमाल करें। ये लीवर पे स्ट्रेन पड़ता है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर के फंक्शन जो टेस्ट हम करते हैं वो अब नॉर्मल आने लगते हैं। कभी कभी किडनी के फंक्शंस भी इसमें इफेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ये ब्रेन पे भी टॉक्सिसिटी करते हैं। लोगों को आजकल बहुत कॉमनली हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, अलर्टनेस कम हो रही है, सुस्ती रहती है, दिमाग पे बोझ रहता है और घबराहट रहती है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं एडल्ट्रेशन की वजह से हो रही हैं और एडल्ट्रेशन सबसे बड़ा पाप है और इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमारे यहाँ फूड इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसी चीज़ें भी मिला दी जाती हैं जिससे लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होते हैं और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये हैवी मेटल्स जो होते हैं और इनसे बाद में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए देखा जाए तो आजकल जो बहुत ज़्यादा कैंसर की पेशेंट्स आते हैं उसका एक रीज़न ये भी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका तुरंत इफेक्ट आता है। जैसे अगर हम बात करें कि दूध में पानी मिला दिया और वो गंदा है तो तुरंत ही जो उसे कंज्यूम करेगा उसको तुरंत ही डायरिया हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं और कोशिश करनी चाहिए कि हमें फूड अडल्ट्रेशन से बच के रहना चाहिए।